अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। थाना हंजरवाल के इलाके में एक शख्स को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने 40,000 रुपए की उधार दी हुई रकम वापस मांगी। मुलजिम ने और मकतूल ने एक दूसरे के साथ लेन देन का सिलसिला जारी रखा हुआ था, लेकिन मुलजिम रकम के मुतालबे पर मकतूल पर चढ़ दौड़ा और गला दबाकर कत्ल कर दिया। इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि वजह कत्ल क्या थी, लवाहिकीन क्या कहते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। मकतूल अतीक के लवाहिकीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से अतीक जो है वो घर से गए और आपको फिर इत्तला मिली? सर सुबह उठे, हमें नाश्ता दे के गए, गोश्त वगैरह, फिर रोटी दे के गए। कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, तुम खाना खा लेना, ठीक है, दवाई खा लेना, फिर रात को खाना साथ में खाएंगे। टाइम के पाबंद थे, वापस आ जाते थे उसी टाइम। लेकिन जब 7 बजे तक वापस नहीं आए, हमने फ़ोन करा, फ़ोन करके हमने ढूंढा, सब जगह ढूंढा, क्यों नहीं बंद जा रहा, फ़ोन बंद जा रहा, परेशान हो गए। फिर हमें नहीं मिले, फिर हम सर के पास आए, ये शराब पुलिस के पास? जी, अच्छा, पुलिस ठीक है। के पास आए। फिर उन्होंने बड़ा ताबुन किया हमारे साथ, रोज़ाना आते थे हम, कभी किसी टाइम, कभी किसी टाइम, सर मिल गए, सर नहीं मिले मेरे शोर, फिर मैं आपको ना। अच्छा, कितने दिन तक वो लापता रहे? आपने पुलिस रिपोर्ट करवा दी, FIR? 14 तारीख को लापता हुए। ठीक उसके है, बाद हमने करवा दी थी रिपोर्ट, उसके अच्छा। दिन के बाद ना। ठीक है। तो फिर पता कैसे आपको चला? आप तलाश करती रही, बच्चे भी तलाश करते रहे, पुलिस भी तलाश करती रही, तो फिर आपको कैसे पता हमें चला? सर नहीं बताया। अच्छा, इन्होंने बताया। तो क्या मामला क्या था? सुना है थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने मार दिया। बस उनको ना हेल्प करने की जरूरत होती थी कि मैं इसकी हेल्प कर, लोगों की मदद करते जी, थे, मदद करते उधार पैसे, या कोई ज़रूरतमंद था उसको पैसे जी, देते थे? जी। अच्छा, तो जो मुलजिम हैं उनको भी उन्होंने इसी तरह पैसे दिए जी। थे? बताइए ज़रा क्या हुआ था। इसको एक दफ़ा तो पहले ना, इसका बेबी था अस्पताल में, हुआ नहीं था, तो वहीं पर हेल्प करती इनके पापा ने। अच्छा, फिर इसको काम भी करवाया थोड़ा सा, लेकिन हमें नहीं पता था ये मार देगा उनको और कुछ कह देगा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं गए मेरे शोर। मेरे ऑपरेशन हुए, सब कुछ वो खुद करते थे, किसी से पैसे नहीं मांगे कभी भी। मेरी दवाई है, मेरे टांग टूटी, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा बहुत केयरिंग रहे। अच्छा, बाहर की दोस्ती का हमें नहीं, वो नहीं था, कभी घर नहीं लाते थे किसी को भी ना। तो पैसे इन्होंने उधार मांगे और आपको पता था कि इनको पैसे उधार बता दिए हुए देते- हैं? बता देते थे थे। आपको? तो कितने पैसे दिए हुए थे इन्होंने? वैसे ये पूरा वो नहीं था, 50 या 60 ऐसी फिगर आता है। 50-60 हज़ार रुपया दिया हुआ था, तो वो इन्होंने मांगा, मुतालबा किया, तो इस वजह से मारा? हाँ, सर ने बताया हमें, अच्छा, उसने बयान दिया होगा ना, उसने बताया। तो वैसे ये कितना पुराना ताल्लुक था मुलजिम का और आपके शोहर का? 3-4 साल होंगे सर। अच्छा, 3-4 साल। 3-2.5 साल ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब आप तलाश करती रहीं, आपको पता ना चला, तो पुलिस ने ताउन किया, पुलिस ने मदद की? बहुत ज़्यादा ताबुन किया इन्होंने हमारे साथ। जैसे घर की फैमिली के साथ चलते हैं ना, इस तरह हमारे साथ चले, हर जगह लेके गए हमें, हर जगह। ये हमने सोचा भी नहीं था, वहाँ जाके भी हमने ढूंढा इनको। मेरा इलाज करवा रहे थे, अभी एंजियोग्राफी का सारा ट्रायल्स करवाए बड़े वाले। तो आप और आपके शोहर जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है? जी, पीछे तो- कराची के। तो आप लाहौर आ गए, कितने अरसे से लाहौर मेरी में अम्मी रहते? लाहौर के, मेरी शादी कराची में हुई, वहाँ से फिर बच्चों की शादी यहाँ हो गई, हमारे भाई के इधर, अच्छा, बेटों की भी यही हो गई मेरे। अच्छा। तो हम लोग यहीं पर आ गए, मैं अभी भी बच्चों के पास ही। अच्छा, तो आप लाहौर सेटल हो चुकी हैं, कारोबार जो है वो सब यहीं आप पर यहीं पर है, तो कितने अरसे से आप लाहौर में थे और वहाँ से छोड़ के आने की वजह क्या थी कराची से? कुछ नहीं सर, बच्चे यहाँ आ गए तो हम लोग भी आ गए फिर, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चों के साथ माँ बाप का वो होता है रिश्ता ज़्यादा पक्का। अच्छा, ये बताएं कि अतीक के जो हैं वो मुलजिम भी पकड़े गए हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया,
क्या चाहती हैं कि फांसी चाहती हूँ मैं सर, मैं चाहती हूँ किसी और कभी भी ना किसी को तकलीफ दे ये लोग। मेरे शोर के साथ बहुत बुरा किया इन्होंने, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे घर का सारा कपल वही करता था, सारे मेरे ऑपरेशन, मेरी दवाइयाँ, मेरे घर का सारा कुछ। ना बताइए इतने बिल वगैरह सब आते, कहाँ से हम करेंगे। इसने मेरा सहारा ही छीन लिया, समझे हम लोग बेघर हो गए, अपना घर भी नहीं हमारा साथी। इसे हमको कहीं का नहीं, सर परेशान होके रह गए हम। अगर इन पुलिस वालों का साथ नहीं होता हम तो पति क्या करते, अब कहाँ जाते सर। अच्छा, आप माइक लीजिए भाई, आप बताइएगा आपका नाम क्या है और आपके वालिद थे अतीक, तो कुछ थोड़ा बताइएगा कि क्या लेन देन का मामला था। 50-60 हज़ार रुपये के लिए कत्ल कर दिया तीनों ने। जी थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। जी, मेरा नाम फ़हाद है और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और मैं दुबई में होता हूँ, से ऐसा काम करता हूँ। 14 तारीख को वालिद साहब गए घर से, मैं वहीं पर था, जॉब पे था। तो रात को जब वो अपना टाइम पे आए नहीं घर पे, नॉर्मली बोल के गए थे कि मैं 8 से 9 बजे तक, मेरी वालिदा को बोल के गया कि मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं यानी जो मुलजिम है उसके पास जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत यानी लेन देन जो है उस हवाले से। तो जब घर पे नहीं पहुँचे तो फिर वालिदा वगैरह ने यहाँ पे सारा भाई के साथ मिलकर सब ढूंढा, छोटे भाई के साथ, तो कहीं से मालूम नहीं चल रहा था। फिर मुझे फ़ोन आया वहाँ पे कि आपके वालिद साहब नहीं मिल रहे। तो जैसे 15 तारीख को फिर मैंने वहाँ पे छुट्टी के लिए, इमरजेंसी लीव के लिए डाला। फिर यहाँ पर आया मैं, तो हम सारे मिलके जो है जितने भी रिश्तेदार थे, जो हमसे हुआ, पुलिस स्टेशन वगैरह सब जगह और हॉस्पिटल्स वगैरह सब जगह हमने सर्च किया, कहीं से भी नहीं मिला। तो हमने फ़ौरन ही 15 तारीख को ये थाना हंजरवाल हम लोग आए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर मिले हमें, सर मुजफ्फ़र, और इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है सर शराफत अली, तो इन्होंने फौरी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, क्योंकि हम लोग कभी इन चीज़ों में आए नहीं थे, ना हमें पता था। घर में हम लोग पले बड़े हैं, काम से घर, बस यही था हमारा। तो हमें इन चीज़ों का फ़र्स्ट टाइम ये हमारा है जो हमें वालिद साहब के जैसे हम लोग यहाँ पर आएँ, और हमें नहीं पता कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रोने धोने के अलावा हमें कुछ नहीं मालूम था। तो फिर इन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, पुलिस वालों ने, कि आप लोग को क्या कहाँ जाना चाहिए, और हमारे साथ साथ गए। ये नहीं कि हम अकेला छोड़ दिया, हर जगह हमारे साथ गए जहाँ तक इनसे हो सका। तो तकरीबन जो है 14 दिन बाद हम लोग ढूंढते रहे, कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। 14 दिन बाद जो है इन लोगों को मालूम चला। उसके बाद तकरीबन कम और बेश 14 दिन, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। तो जब हमें मालूम चला तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा आपके वालिद साहब के साथ हो गया, सारे मुल्ज़िमान हमने पकड़ लिए हैं। क्योंकि अपने तौर पे ये लोग बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इतनी हमें होप नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद थी कि इतनी मदद हमारी की गई पुलिस वालों की तरफ से। हर एक चीज़ इन्होंने अपने तरफ से की, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की। तो बस मिले वालिद साहब, लेकिन बस दुख इस चीज़ का था कि वो हमारे साथ नहीं थे। अच्छा, ये बताएं कि जो मुलजिम थे इनका आपको भी पता होगा कि इनका वालिद से ताल्लुक़ था, और वालिद आपके पैसे मदद के लिए दे देते थे, किसी ज़रूरत के लिए दे देते थे लोगों को। जी, उनका ये था कि उनका गारमेंट्स का काम था, जैसे माल वगैरह ले लिया, छोटे भाई को काम कराया हुआ है, किसी को कराया हुआ है, उस तरह से जो है माल वगैरह दे के सेल हो गया, तो उस तरह से प्रॉफिट वगैरह आ जाता है। उसके अलावा जो है अब जैसे दोस्त वगैरह है पापा के, सारे बहुत यानी पुराने दोस्त हैं पापा के, तो किसी को कुछ हेल्प करने की ज़रूरत पड़ गई कि भाई किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ कर देता हूँ। ऐसे ही जैसे ये मुलजिम है जिसको पकड़ा हुआ है, तो इसके साथ भी ये बाइक मैकेनिक है बेसिकली, तो इसने भी कभी कुछ ले ली बाइक बनाने के लिए, आगे सेल करने के लिए, पापा ने चले इसकी भी हेल्प कर दी। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक दफ़ा ये यानी इसकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में थी, वो प्रेगनेंट थी, तो वहाँ जो है किसके यानी इसके पीछे घर से इसके कोई साथ नहीं था जब ये हॉस्पिटल में था। तो मेरे वालिद साहब छोटे भाई के साथ बैठे हैं पूरी रात हॉस्पिटल्स, पैसे लेके, कोई भी ज़रूरत हो, खून, यहाँ तक कि खून देना हो, कोई भी ज़रूरत हो, हम बैठे हुए हैं आपके साथ। इनके घर वाले से कोई साथ नहीं था, तो वो भी उस वक्त इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा किया, लेकिन बस तकरीबन फिर रिज़ल्ट जो है आपके सामने। अच्छा, आपको पता चला, पुलिस ने बताया कि मामला क्या था, पैसे की वापसी का मुतालबा किया था आपके वालिद ने, इस वजह से हुआ मामला? इस वजह से क्या बताया? यानी एकदम से इतना जो है डिटेल्स तो आपको जो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वही बताएंगे,
लेकिन ये सब भी नहीं कि अगर वालिद साहब ने किसी को रकम दी हुई है 50-60 इस तरह से, तो ये भी नहीं कि पूरी रकम का मुतालबा कर देते थे कि जितना हो सके 10-15 हज़ार 20 हज़ार जितना आपको आसानी से लगे उस तरह से आप मतलब उसे ले लेते थे, इस तरह से था। बाकी जो मज़ीद डिटेल्स है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, वही आपको फिर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने जो है पूरा बयान है जो दिया है मुलजिम ने वो क्या दिया है। मकतूल के लाहिकीन की आपने बात सुनी, बिल्कुल ये मिसाल यहाँ पे फिट होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो रकम जो उधार के तौर पे दी गई थी मुलजिम को, उसने उसका इस्तेमाल किया, कारोबार किया। वैसे भी गाहे बगाहे ज़रूरत के तौर पे मकतूल जो है वो मुलजिम को रकम उधार देता रहता था, लेकिन आखिरी टाइम पे जब रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजिम ने मकतूल अतीक को कत्ल कर दिया। कई रोज़ तक घर वाले अहले खाना तलाश करते रहे। कई रोज़ तलाश करने के बाद पुलिस जो है उस जगह पर पहुंची जहां पर मुलजिम ने डेड बॉडी फेंकी थी। गिरफ़्तार किया मुलजिम को, मज़ीद लोगों को शामिल तफ्तीश किया। मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई वो भी आपको दिखाते हैं। ये था नवाकुट के पास दुकान है, मैं वहाँ गया, मैं शापर ले गया एक और टेप ली है, उससे उसे वो पैक किया, डेड बॉडी को पैक किया। हाँ जी। फिर हम उसे पेटी में डाल दें। ये आइडिया किसका था कि बाहर फेंक दें डेड बॉडी को? मेरा खुद ही था। अच्छा। तो फिर मैं रात को ये भैया है दोनों, तो मैं रिक्शा लेके आया, दोस्त का रिक्शा था। तो मैं 11:30-12 टाइम था, तो उसने कहा यार मैं अब नहीं जाना, तो अगर रिक्शा चाहिए तो वो ले जाओ। फिर वो रिक्शे वाले ने कहा? हाँ जी। वो जानने वाला था तुम्हारा? हाँ जी, दोस्त था हमारा। मैं रिक्शा लेके आया, फिर हम तीनों गए हैं छोड़ने। कहाँ पे फेंक गया डेड बॉडी? वो पैनी पिंड में। हाँ जी। वहाँ पहले कभी गए हुए थे? पता था कि ऐसे ही चले गए? ऐसे ही चले गए। अच्छा। तो ये अतीक के साथ तुम्हारी कितने अरसे से दोस्ती थी? जो 40,000 रुपया लिया हुआ था, ये किस तरह? 5-6 साल से। 5-6 साल पहले से? नहीं, हमारा लेन देन चलता रहा। अच्छा। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी उससे? वो तो उम्र में तुमसे बड़ा था। काम के सिलसिले में। क्या काम था? मोटरसाइकिल सही करवाता था तुमसे? फिर तुम्हारी दोस्ती होगी उससे? हाँ जी। तो 40,000 रुपया उसने तुम्हें क्यों दिया था? वो काम के दुकान में सामान डाला था। मकतूल अतीक को कत्ल करने वाले मुलजमान जो हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि कत्ल की वारदात किस तरह की और कत्ल करने की वजह क्या थी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनीस। क्यों कत्ल किया अतीक को? क्या वजह थी? उसके साथ तुम्हारी दोस्ती भी थी? हाँ जी। क्या वजह थी कत्ल करने की? इनका ना सुबह 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं घर था, तो इन्होंने कहा कहाँ शो पे नहीं आना? मैंने कहा नहीं आना। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा वो खैर है, क्या चलो मैं आके तुम्हें फिर बताऊँगा। मैंने चलो ठीक है। जब आए हैं मुझे इन्होंने कहा कि मुझे शराब लेके दो। किसने कहा? अतीक ने। अच्छा। तो मैंने कहा जहाँ से तुम खुद लेते हो वहाँ से ले लो। कह रहा उसके पास नहीं है तो मुझे कहीं से ले के दो। तो फिर मैंने कहा कि जहाँ सरफर से मंगवाती वहाँ से मंगवा लो। कह रहा यार उसने मुझे नहीं देनी, तुम उसे फ़ोन करो। मैंने भी उसे फ़ोन किया, वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने उससे कहा मुझे थोड़े पैसे चाहिए हो। कह रहा तुम्हें पहले ही मुझे पैसे देने हैं। तो मैंने कहा वो भी इकट्ठे फिर कर लेंगे। कितने पैसे मांगे थे? मैंने उसे दुकान का किराया मांगा। कितना? 13,000। 13,000? पहले कितने पैसे देने थे? पहले 40,000 पहले देना। 40 पहले देना था, 13,000 और मांगा? हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा चलो ले लेना मुझसे, पहले मुझे लेके दो। ठीक है। फिर हम लेके आए हैं। तो कहाँ से लेके आए? सरफुट से। 60 फुट से? हाँ जी। ठीक तो है। मैंने इसे कहा ले जाओ इसे। कह रहा नहीं मैंने और कहीं जाकर नहीं बैठना, दुकान खोलो। मैं कहा दुकान मैंने आज नहीं खोली, मेरी तबीयत ख़राब है। तो कह रहे घर कौन है तुम्हारे? मैं कोई नहीं। कह जो तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है। फिर हम घर गए हैं, वहाँ बैठ के पी है। तुमने भी पी? हाँ जी, दोनों ने पी। पहले भी पीते थे शराब दोनों? हाँ जी। इकट्ठे पीते थे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर घर में कोई नहीं था? नहीं। शादी हुई है तुम्हारी? हाँ जी। तो बीवी किधर थी? वो ससुराल। अच्छा। फिर शराब पी दोनों ने इकट्ठे, फिर क्या हुआ? हाँ जी। तो फिर बहस करना शुरू हो गया मुझसे कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा तुम्हें पहले बताया तो है कि मुझे और दो, फिर इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा।
तो वहाँ से हमारी बहस शुरू हो गई है, वो गाली देने शुरू हो गया, फिर मैं भी शुरू हो गया, हम दोनों एक दूसरे गिरबान पकड़ लिए। तो शराब के नशे में? हाँ जी, गिरबान पकड़ के फिर उसका गला ज़्यादा दबाया गया मुझसे। अच्छा, तो वो वहाँ फोत हो गया, वहीं पे मर गया? हाँ जी। फिर क्या तो किया? मैं फिर घबरा गया, मैंने बाहर से कुंडी लगाई घर को, तो मैं चला गया। फिर 2 घंटे बाद मैं वापस आया, तो मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं इसका। तो फिर रात फिर वहीं रहा। फिर अगले दिन मैंने भैया को फ़ोन किया, पहले छोटे को किया, तो ये कह रहा कि मुझे तो फिलहाल नहीं पता, मैं बड़े भाई से बात करता हूँ, तो उसे फिर लेके आ रहा हूँ। मैं जो ठीक है, ये दोनों काम कर रहे थे, कह रहे वहाँ आए हैं सिटी अड्डे बारमेन पे, कह रहे हम फिलहाल काम कर रहे हैं, तो शाम को आके फिर देखेंगे। तो मैं फिर वहाँ था नवाकुट के पास दुकान है, मैं वहाँ गया, मैं शापर ले गया एक और टेप ली है, उससे उसे वो पैक किया, डेड बॉडी को पैक किया? हाँ जी। फिर हम उसे पेटी में डाल दिया। ये आइडिया किसका था कि बाहर फेंक दें डेड बॉडी को? मेरा खुद ही था। अच्छा। तो फिर मैं रात को, ये भैया हैं दोनों, तो मैं रिक्शा लेके आया, दोस्त का रिक्शा, तो मैं 11:30-12 टाइम था, तो उसने कहा यार मैं अब नहीं जाना, तो अगर रिक्शा चाहिए तो वो ले जाओ फिर। वो रिक्शे वाले ने कहा? हाँ जी। वो जानने वाला था तुम्हारा? हाँ जी, दोस्त था हमारा। मैं रिक्शा लेके आया, फिर हम तीनों गए हैं छोड़ने। कहाँ पे फेंक गया डेड बॉडी? वो पैनी पिंड। पेनी पिंड में? हाँ। वहाँ पहले कभी गए हुए थे? पता था कि ऐसे ही चले गए अचानक? ऐसे चले गए। अच्छा। तो ये अतीक के साथ तुम्हारी कितने अरसे से दोस्ती थी? जो 40,000 रुपया लिया हुआ था, ये किस तरह? 5-6 साल से। 5-6 साल पहले से? नहीं, हमारा लेन देन से चलता रहा। अच्छा। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी उससे? वो तो उम्र में तुमसे बड़ा था? काम के सिलसिले में। क्या काम था? मोटरसाइकिल सही करवाता था तुमसे? फिर तुम्हारी दोस्ती होगी उससे? हाँ जी। तो 40,000 रुपया उसने तुम्हें क्यों दिया था? वो काम के दुकान में सामान डाला था। अच्छा, मदद के तौर पे उसने दिया था? हाँ जी। अच्छा आदमी था? हाँ जी। तो फिर कत्ल क्यों किया? तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा काम हो जाएगा। पहले कभी उसने पैसों का मुतालबा किया था? पहले भी करता रहता था, मगर वो तो पैसे देते क्यों नहीं थे उसको? नहीं, वो हमारा लेन देन चल रहा था ऑफिस में। अच्छा। मैं कभी 10,000 ले लिया, कभी 15 ले लिया। अच्छा। इससे हमारा लेन देन चल रहा था। अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद तुमने डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी ख़राब नहीं हो गई थी घर में पड़ी हुई? हाँ जी। क्या हुआ था उसको? बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी? तो घर में जब तुम्हारी बीवी आई, उसने नहीं पूछा कि इधर बदबू आ रही है? नहीं, वो वहाँ नहीं गई, मैं लेके नहीं आया उसे। अच्छा। तो फिर पकड़े कैसे गए तुम? पकड़े, ये इन्होंने मोबाइल ट्रेस किया था मेरा। क्या मोबाइल ट्रेस? तुम्हारे पास लोकेशन आई थी हाँ उसकी? जी, बाहरी कॉल मेरी थी उसकी। इन दोनों के अलावा किसी को पता था कि तुमने कत्ल किया है? इन दोनों के अलावा नहीं। किसी को? बीवी को भी नहीं पता था? नहीं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटा? हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? रईस। रईस, क्या हुआ था बताओ? ये दूसरे दिन जिस दिन कत्ल हुआ, उससे दूसरे दिन इसने मुझे कॉल की सुबह। तुम इकट्ठे नहीं रहते? नहीं, इकट्ठे नहीं रहते। शादी हो गई ना, लव मैरिज किया, तो वो बीवी इसने को लव मैरिज किया? हाँ जी। तो बीवी को लेके सेपरेट हो गए। अच्छा। तो इसने सुबह कॉल की मुझे, तो मैं गया फिर इसके पास। इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से ये काम हो गया, लेकिन वो मैं छोटे दिल वाला, लेकिन घबरा गया उधर खड़ा होके। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं लग सकता अभी फ़िलहाल, तो मैं बड़े भाई को बता देता हूँ। फिर मैंने भाई को कॉल की, फिर ये भी आए उधर बाहर खड़े होकर हमारी बातचीत हुई इधर। तो फिर हम अपने अपने काम पे चले गए। नहीं तो तुम्हें बड़े भाई थे, वो भी बड़ा है, तुम भी बड़े हो, तो तुमने इसको कहा नहीं कि यार अगर तुमने ये कर दिया तो पुलिस को बुला लेते हैं? तुम उसको डेड बॉडी को फेंकने चले गए, शाहिद सारे मिटाने लगे। उस वक्त हम खुद बहुत डर गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ, ना कभी ऐसा होते देखा कहीं, ना कभी हमारे साथ हुआ, तो फिर डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो जब डेड बॉडी फेंक आए फिर क्या किया? डेड बॉडी फेंक आए, फिर हम ये अपने घर चला गए, हम अपने घर आ गए। तो फिर कैसे पकड़ा, कैसे गया ये? आप तुम्हें कैसे पकड़ा? ये इन्होंने कॉल करके इधर बुलाया था, क्योंकि इनके घर वालों ने वो बुलाया हुआ था ना। तो वो फिर इसने वजह क्या बताई कि कत्ल क्यों किया इसने? इसने यही बताया कि
लेन देन का थोड़ा मसला था। तुम्हें ये पता कि ये शराब पीता था भाई? हाँ जी, वो पता था। तुम भी पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता। ये भाई पीता? नहीं, वो भी नहीं बस यही पीता? हाँ जी। इसका करैक्टर नहीं ठीक है, इसका मतलब है नशा करता है। और भी नशा करता है कोई? नहीं, सिर्फ शराब पीता है वो भी। घर वालों को पता है, माँ बाप को पता है? हाँ जी, पता था। अच्छा, इसकी बीवी को भी पता है कि शराब पीता है? ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, बाकी फिर वो क्या क्या हुआ? पता फिर पता। डेड बॉडी फेंक के फिर तुम कहाँ चले गए? घर फिर से? अपने घर आ गया था मैं। तो फिर तुम कैसे पकड़े गए? वो ये इन्होंने इधर आ गया था ना, फिर इन्होंने फिर ये ट्रेस करके मुझे अपनी शॉप से लेकर आए थे। तुम क्या काम करते हो? मैं लेडीज़ टेलर, लेडीज दर्जी हो तुम? दर्जी हूँ मैं। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। तो फीस तुम्हें इन्होंने बुलाया जब, तो तुमने क्या मशवरा दिया इनको कि डेड बॉडी को टिकाने लगा दें? नहीं, पहले तो हम इसके साथ बोलते रहे उधर काफ़ी देर, अच्छा। झगड़ा हमारा हुआ आपस में। फिर भाई था, हमने मजबूरन साथ देना पड़ा हमें। इसने किसी और से भी मशवरा किया था कि तीनों ने मशवरा किया? नहीं, किसी से नहीं। इसके अलावा तुम बस 3 भाई हो? हाँ, एक चौथा भाई है, वो बड़ा भाई है, उससे नहीं हमने बात की। अच्छा, तुमसे भी बड़ा है? वो मुझसे बड़ा। माँ बाप को बताया था कि ये हो गया, इसने कत्ल किया? किसी को नहीं बताया? हमने आके बताया, वापस आके बताया कि नहीं, इसने ये काम हो गया। जब ये पकड़ा गया ना, हमने तब बताया माँ को। तो अच्छा। माँ की तबीयत नहीं सही हमारी, पहले सीरियस हालत है। अच्छा, जब तो जब पकड़ा- ये तुम्हें बुलाया तो क्या था उधर, हालात क्या थे? डेड बॉडी पड़ी हुई थी? और डेड ये- बॉडी पड़ी, इसने इसमें पैक की है, पूरे घर से स्मेल आ रही थी। हम्म, हम खुद ना डर गए थे काफ़ी, ये क्या हमारे ऊपर पड़ गए। हम्म, तो फिर इसने रिक्शा लेके आया, ये अपने दोस्त का रिक्शा लेके आया। हम उधर महमूद बूटी की तरफ चले गए। महमूद बूटी की तरफ चले गए, रात के काफ़ी टाइम हो गया था। महमूद बूटी से नीचे गांव है एक, उस तरफ हम चले गए। वहाँ डेड बॉडी रख के हम वापस आ गए। ठीक है। तो तुमने इसको समझाया नहीं था जब डेड बॉडी ये फेंकने जा रहा था काफ़ी कि यार हमारी पुलिस आपस के में- हवाले कर दे, तुम दोनों बच जाते, पुलिस को इतला कर देते, ये अकेला पकड़ा जाता, अब तो तुम तीनों पकड़े गए। सर इसने हमें बता दिया था, हम सोचने लगे हम भी फंस गए। नहीं, जब तुम दोनों गए हो तो इसको कहते हैं ना कि तुम पुलिस को बुला लो नहीं, ताकि तुम्हारी जान बच जाए। अकल जो पर्दा पै गया था। अकल ते पर्दा पै गया सी। तो तू नहीं ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? नहीं सर, ਤੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ? बस सर वो डर गए से कोई समझ ही नहीं सी आ रही की करिए। इसने कहा था कि तुम इसको पुलिस को बुला लेते हैं? नहीं, ये पुलिस वाली ये बात जहन में नहीं आई उसको। नहीं आई? क्यों भाई, तुम अगर खुद पुलिस को बुला लेते और ये 2 भाई तुम्हारे बच जाते। इतने तुम तेज़ हो, नशा भी करते हो, शराब भी पीते हो, उस बंदे को भी तुमने मार दिया, आइडिया भी सोच लिया कि डेड बॉडी को फेंक देते हैं, तो इन बेचारों को बचा लेते। बस वो जेल में नहीं रहा, घबरा गए थे। हैं? जेल में ही रहा उस वक्त, घबरा गया था। शराब कब से पी रहे हो? शराब हो गए हैं? 2.5-3 साल हो गए। अगर शराब के नशे में ना होते तो तुमने उसको मारना था कि शराब की वजह से मारा था? वो गेर में अगर समय लगी पहले क्या क्यों नहीं उसने कभी तुम्हारे से, तुम कहते हो इकट्ठे शराब पीते थे, तो फिर उसने पहले क्यों नहीं कभी तुमसे मुतालबा किया? उस दिन क्या ऐसा ख़ास हुआ? नहीं, वैसे अक्सर मुझसे ऐसे बोल करते हैं, तो बाद में खुद ही आके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद खुद ही कहते मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम ऐसा किया। तो इसके घर वाले इसके बच्चों को जानते थे तुम? हाँ जी। घर में भी आना जाना था? नहीं, तो शॉप पे आते थे दोनों। शॉप पे आता था? हाँ। वो तो नेक आदमी था, लोगों को पैसे देता था, हाँ जी। किसी को मदद की ज़रूरत होती थी, ऐसे ही था हाँ जी। साथ? हाँ जी, ऐसे ही था। सब लोग उसको पैसे वापस कर देते थे? हाँ जी। उसका क्या कारोबार था? इसका कारोबार का पता नहीं। कोई पता नहीं था? नहीं सिर्फ तुम्हें पैसों से गर्ज थी? नहीं, मैं जो शॉप पे थे 200 होते थे, अच्छा। तो वो ही बात करना शुरू हो जाते थे आपस में, मैं काम करना शुरू हो जाता था। तो अब पछतावा है? मैं पछतावा तो हो रहा है। बीवी पछतावा। बच्चों का क्या बनेगा? एक बच्चा तुम्हारा, बीवी है, क्या बनेगा उनका? जेल जाओगे, फांसी हो जाएगी। इसलिए पछता रहे हैं, क्या हो गया। इससे पहले भी कभी कोई कुछ किया, कोई FIR है तुम्हारे ऊपर? नहीं। कितना पढ़े हुए हो? 8। मोटरसाइकिल मैकेनिक हो तुम? हाँ जी। कितने सालों से दुकान है? दुकान 5 साल यहाँ हो गया, तो 4 साल पीछे हो दूसरी दुकान वहाँ की, तो रहने वाले कहाँ के हो? पीछे सरगोदे के। सरगोदे से? कितने वर्ष से लाहौर में?
लाहौर में है 26-27 साल से। 26-27 साल से। अच्छा, अभी ये अब पकड़ा गया है, तुम लोग भी पकड़े गए हो, तुम्हारे हाँ जी, ऊपर भी मुद्दा डाल गया, तो क्या कहता है ये? ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ अपने ऊपर ले रहा है, तुम भी शामिल हो उस वक्त कत्ल करने नहीं में? सर, दूसरा दिन इसने हमें बताया और फिर हम साथ गए थे बस बैंक में। अच्छा, कत्ल जब हुआ तब तुम साथ नहीं थे? नहीं, उस वक्त बताओ भी तुम। सर हमने तो चेहरा भी नहीं देखा, वो कौन जब डेड बॉडी लेके गए हो, चेहरा नहीं देखा था? नहीं देखा। पैक किया हुआ था। उसने पैक किया था इसे। पैक किया हुआ पैक किया था। था। तो आप अगर ये तुम्हारे ऊपर इसने इतना ट्रस्ट किया है, तुम्हें बुलाया है, तुम डेड बॉडी लेके गए हो, तो तुम बड़े भाई थे, तुम चाहते कि इसको पुलिस के हवाले कर चाहिए तो देते? यही था कि 15 पे कॉल कर देते, हाँ। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें था मिलने कुछ। कौन कौन आया घर वालों से? घर वाले भाई आता, सिर्फ भाई है और भाई है? हाँ, और ससुराल की तरफ से आते हैं। वालिद नहीं आया? वाले फोत हो गए। वालिद फोत हो गए? वालदा है? जी तीनों भाई बाकी इकट्ठे रहते हो? सिर्फ ये लदा रहता है? हाँ जी। इसको क्यों लदा किया? इसने लव मैरिज की, लव मैरिज करके अपने ससुराल वालों की तरफ ही चला गया। लव मैरिज की हुई है? जी। कहाँ पे? ये सिटी अड्डा की बैक साइड। तो लव मैरिज तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, भाइयों की, माँ की? जब करने इसने ज़िंदगी गुजारनी थी, हम कौन होते हैं रोकने वाले? अच्छा, घर वालों के अलावा इसने शादी की थी? नहीं, घर से भाग के? नहीं, घर से भाग के नहीं की पक्की की लव मैरिज है। मुल्ज़मान की आपने बात सुनी कि अनीस जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसका ये कहना है कि उसने तल्ख़ कलामी हुई मकतूल के साथ और शराब के नशे में एक दूसरे के साथ ये दस्तों गिरेबां हुए और मकतूल जो है अतीक मौके पर ही दम तोड़ गया। फिर उसके बाद दोनों बड़े भाइयों को बुलाया और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने संदूक बॉडी जो संदूक में थी, रक्षा, वो रक्षे में रखा सारा कुछ ठीक है। संदूक को, और ये फिर तीनों भाई, एक भाई मोटरसाइकिल पे हो गया, वो मकतूल की मोटरसाइकिल थी, अच्छा, ठीक है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा है, वो रक्षा लेके एक भाई रक्षा चलाने लगा पड़ा नीस, और एक साथ बैठ गया है। ये चले जाते हैं बंद रोड पे ना, आगे ये महमूद बूटी है, रिंग रोड के पास ही, आपको पता ही है, उसमें जाके ये नीचे उतरते हैं, पैनी रोड है, आगे चले जाते हैं वीराने में, रात 3-4 का टाइम हो जाता है उस वक्त। ये वीराने में जाके ना बॉडी, इलाका थाना फरोज वाला डिस्ट्रिक्ट शेखुपुर है, उसमें ये बॉडी फेंक जाते हैं। ठीक है, फेंक के ये आ जाते हैं वापस। ठीक है, ठीक है, तो किसी को क्या पता चलना है? जब हमने पूरी इंटेरोगेशन तो हमें पता चला कि बॉडी का सारा प्रोसेस इन्होंने ये इस तरह किया है, तो फिर जो फरोज वाला था उन्होंने भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। डेड बॉडी किसी को मिल गई थी वहाँ पे? डेड फिरोज वाला बॉडी जब पुलिस इन्होंने को? फेंकी है तो 1-आधे घंटे बाद वो गाँव से कोई दूधी ग्वाला था, वो आ रहा था, उसने बॉडी देखी कि शॉपर में क्या है, उसने उसी टाइम तड़का पुलिस को कॉल की, वो पुलिस आ गई, उन्होंने बॉडी उठाई, उन्होंने अपना प्रोसेस था वो कंप्लीट किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल राना शराफत अली हमारे साथ हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, चंद पैसों के लिए जो मकतूल अतीक है उसे कत्ल कर दिया, मुल्ज़मान की इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या एतराफ़ किया उन्होंने, कत्ल की वजह क्या थी? इसमें बेसिकल ये था कि ये 14/9 को अतीक नामी बंदा है, वो इधर घर से गया, उसकी वाइफ ने FIR दर्ज कराई कि मेरा बंदा घर से गया और वो नहीं आ रहा, नहीं मिला। और हमने FIR दर्ज होने के बाद हमने उसको इंटेरोगेट किया, मुख्तलिफ पहलुओं को इसकी तफ्तीश की कि बंदा चला किधर गया है। ठीक है। उसमें उसके जो मोबाइल की हमने जो लोकेशन वगैरह CDR वगैरह ली ना, तो उसमें उसकी लास्ट जो लोकेशन थी वो शेराकोट के इलाके की आ रही थी, सटफोर्ड रोड की। ठीक है। तो उसमें हमने काफ़ी बंदे, उसके दोस्त वगैरह थे शेराकोट में, उधर ही जाता था, मोटरसाइकिल वगैरह का काम भी उधर ही करवाता था, लोगों को पैसे वगैरह भी उधर ही देता था, दोस्तों वगैरह को ना, वेलफेयर के काम बहुत करता था वो। ठीक है। तो उसमें हमने जितने भी दोस्त थे ना, उनसे बिट बाई बिट उनकी इंटेरोगेशन की, बयान लिए। उन्होंने जब सब दोस्तों से पूछा तो उन्होंने ना हमें एक क्लू दिया कि इस अनीस नामी जो बंदा है ना, इसके साथ था वो लास्ट टाइम मोटरसाइकिल पे हमने देखा है, इस सटफोर्ड रोड पे वो फिर रहा था इसके पास ना, शॉप पे भी इसके बैठा हुआ था। उसके बाद नहीं हमें पता वो किधर चला गया, क्योंकि फिर हमने दोबारा उसको नीस को भी हमने पकड़ा था, इंटेरोगेट किया, वो कह मेरे पास आया था, मुझे छोड़ के चला गया था, मुझे नहीं पता वो बाद में किधर चला गया। ठीक है। फिर हमें जब 2-3 और इन्फॉर्मेशन मिली, एक रक्षा ड्राइवर था, उसके ज़रिए भी हमें थोड़ी सी क्लू मिला, तो फिर हमने डीपली जाके इसको नीस को इंटेरोगेट किया,
तो फिर सारी हकीकत खुल के सामने आई कि ये सीन हुआ क्या है, वक़ूआ हुआ कैसे और क्या आगे इसका प्रोसेस हुआ है। तो इसमें फिर अनीस ने हमें बताया कि बेसिकली मेरा दोस्त था 5-6 साल से, और मुझे इसने पैसे भी दिए थे दुकान बनाने के लिए मोटरसाइकिल की। तो और भी कई दफ़ा उसने मुझे पैसे दिए, दूसरे दोस्तों को भी पैसे देता रहता था ये काम के लिए ना, मदद करता था बहुत। ठीक है। शरीफ बंदा था वो बहुत। तो हम दोनों अपने घर आए हैं, मैंने उसको ना शराब पिलाई है, अनीस कहता है। शराब पिलाने के बाद फिर ना उसको थोड़ा सा नशा हो गया, तो उसने मेरे साथ बहस तकरार की कि वो मेरे पैसे दो आप। ठीक है। अतीक कितने में। पैसे थे वो? इसमें ये बता रहा था कि 40-50 हज़ार रुपये है, लेकिन पैसे वो मुख्तलिफ औकात में उसने बहुत ज़्यादा दिए थे। तो जब उसने पैसे मांगे, अतीक जो मकतूल था, तो इनका दोनों का तकरार हो गया, आपस में गाली गलूच होगी, और अनीस ने भी उसको ये अनीस के घर में वाक़या हुआ? घर में सारा वाक़या हुआ है, ये ठीक। शेरा कोट के नवाकोट के इलाका की हदूद में ये सारा हुआ। ठीक है। तो इस जो अनीस था, इसने उसका गिरेबान पकड़ा इधर से, ठीक है। वो जो अतीक था वो थोड़ा सा हेल्दी था, जो मकतूल था, उसने भी इसको पकड़ने की कोशिश की। जो अतीक था ना, जब उसने पकड़ा ना, तो वो अनीस उसके ऊपर गिर गया, तो वो उसने ज़ोर से दबाया ऐसे। जब ज़ोर से दबाया तो उसको साइड पे किया, देखा तो उसकी डेथ हो पड़ी थी। अच्छा। तो जब उसकी डेथ हो गई है तो फिर इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशान भी हो गया, पजल भी हो गया कि अभी ये तो बंदा मर गया, अभी मैं क्या करूं। इसने फिर इनिशियली जो है ना ताले वगैरह लगा के ना अपने घर को, ये चला गया अपनी शॉप पे, डेड बॉडी को वहीं छोड़ डेड दिया? बॉडी को वहीं छोड़ के चला गया। ठीक है। फिर सारा दिन ये शाम तक नहीं आया घर। ठीक है। रात अपनी बीवी को इसने फ़ोन किया, बीवी इसकी अपने मेके में थी इसकी ना। ठीक है। उसने उसको बीवी को फ़ोन किया कि मैं आज अपने घर नहीं आऊँगा, आप अपनी माँ की तरफ रहें, मेरे दोस्त आए, मैंने उनके पास जाना है, ठीक है। रात गुजर गई। फिर इसने दूसरे दिन अपने एक भाई को फ़ोन किया है, नफीस को, उसको कहा कि सगा भाई है इसका? सगा भाई इसका था। उसको इसने कहा यार ये मुझसे वक़ूआ हो गया, तो अभी मैं क्या करूँ, आप मेरी हेल्प करें। तो उसने कहा कि मैं आता हूँ। वो भाई इसके पास आया है, उसने ये सारा सीन देखा है, उसने कहा यार ये तो बहुत आपने गलत काम कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये मुझसे तो नहीं होगा। उसने कहा दूसरे बड़े भाई को बुलाते हैं। फिर उसने ना रईस, एक भाई इनका था तीसरा, उसको भी बुलाया। ठीक वो है। रईस भी आ गया। फिर इन तीनों ने सोचा कि यार अभी ये बंदा तो मर गया, 14 तारीख का बंदा मरा, ये 15 तारीख को सारा प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी इसको कैसे डिस्पोज करते हैं, बॉडी को किसी और जगह फेंकते हैं ताकि पुलिस को भी पता ना चले और इसके वारसान को भी पता ना चले और हम भी बच जाएँ। तो फिर इन्होंने सारी जो प्लानिंग की है, फिर अनीस ने शॉपर लिया है, शॉपर लेके वो घर लेके आया 15 तारीख को, 15/9 को घर लेके आया। उसने बॉडी की जो हाथ थे, उसके बाजू थे मकतूल के, उनको बांधा है। फिर उसने टांगे भी उसकी बांधी हैं, बांध के फिर उसने शॉपर में लपेटी है सारी बॉडी। ठीक है। लपेट के ऊपर उसने टेप लगाई है, टेप लगा के एक जो बॉक्स होता है, पेटी नुमा जो संदूक जिसको कहते हैं, उसमें उसने बॉडी रखी है। ठीक है। उसमें बॉडी रख के इन्होंने फिर ना रात का वेट किया कि रात हो तो फिर हम इस बॉडी को शिफ्ट करते हैं। ठीक है। रात 15 की रात थी, रात 11-12 बजे के राउंड अबाउट। फिर उन्होंने ना रक्शे वाले से रब्ता किया, वो नहीं इसका दोस्त था, रक्शे वाले से रब्ता किया, यार हमने अपने घर का सामान शिफ्ट करना है, तो मेहरबानी करके आप ना आज। उसने कहा यार मैंने तो अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपका सामान शिफ्ट किया, अभी तो आपने किराए पे मकान, यार उसके साथ हमारी बन नहीं रही, जो मालिक मकान है, तो मेहरबानी करें यार आप आ जाएं। उसने कहा यार भी मैं नहीं आ सकता, मैं सारा दिन काम करके थका हूँ, तो मेहरबानी करें कि आप जो है ना, मैं नहीं आ सकता। अनीस ने कहा चलो मुझे मैं आपको रक्षा दे। उसने फिर अनीस ने उससे रक्षा लिया। अच्छा। रक्षा लेके ये घर आए हैं 12-1 बजे। फिर उन्होंने संदूक बॉडी जो संदूक में थी, वो रक्षे में रखा सारा कुछ, ठीक है। संदूक को। और ये फिर तीनों भाई, एक भाई मोटरसाइकिल पे हो गया, वो मकतूल की मोटरसाइकिल थी, अच्छा। ठीक है, वो उसके पीछे चल पड़ा है। वो रक्षा लेके एक भाई रक्षा चलाने लगा पड़ा नीस, और एक साथ बैठ गया है। ये चले जाते हैं बंद रोड पे ना, आगे ये महमूद बूटी है, रिंग रोड के पास ही, आपको पता ही है। उसमें जाके ये नीचे उतरते हैं, पैनी रोड है, आगे चले जाते हैं वीराने में। रात 3-4 का टाइम हो जाता है उस वक्त। ये वीराने में जाके ना बॉडी, इलाका थाना फरोज वाला शेखुपुर है, उसमें ये बॉडी फेंक जाते हैं। ठीक है। फेंक के ये आ जाते हैं वापस।
ठीक है। ठीक है, तो किसी को क्या पता चलना है। जब हमने पूरी इंटेरोगेशन तो हमें पता चला कि बॉडी का सारा प्रोसेस इन्होंने ये इस तरह किया है, तो फिर जो फिरोज वाला था उन्होंने भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। डेड बॉडी किसी को मिल गई थी वहाँ पे? डेड फिरोज वाला बॉडी जब पुलिस इन्होंने को? फेंकी है तो एक आधे घंटे बाद वो गांव से कोई दूधी ग्वाला था वो आ रहा था, उसने बॉडी देखी कि शॉपर में क्या है, उसने उसी टाइम तड़का पुलिस को कॉल की, वो पुलिस आ गई, उन्होंने बॉडी उठाई, उन्होंने अपना प्रोसेस था वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो डेड बॉडी फिर उन्होंने सर्द खाने में रख दी? जी, उन्होंने सर्द खाने में रखी, उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के अपना जो प्रोसेस था सारा उन्होंने दफना दी थी बॉडी। ठीक है, तो शाफा साहब फिर जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें वजह जो है पता चली मौत की वजह गला दबने से उसकी डेथ हुई? अभी जो इनिशियल जो रिपोर्ट दी डॉक्टर साहब ने वो पीएफएस से अपना स्वैब वगैरह भिजवाए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फाइनल जो ओपिनियन है डॉक्टर साहब वो उसके बाद ही देंगे। तो शराफा साहब जो अनीस मरकज़ी मुलज़िम है उसके साथ उसके 2 भाई हैं उसे भी गिरफ्तार किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों भाइयों को उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो उसी दिन विद इन हावर हमने इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या एतराफ़ किया है पुलिस की कस्टडी में? वो क्या माने कि सिर्फ पैसों की रकम थी उसका वापसी का मकतूल मुलाज करता था मुतालबा, तो इस वजह से उसको मार दिया? जी वही, अभी तो अनीस ने वही बताया कि जो मेरे से उसकी लड़ाई हुई, पैसे मांग रहा था, उसी की वजह से हमारा झगड़ा हो गया दोनों का, तो मैंने उसका गला दबाया, वो मेरे ऊपर गिरा तो उसकी मैंने साइड पे किया, गला ज़्यादा दबाया गया, वो थोड़ा हेल्दी था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डेड बॉडी की शनाख्त जो है वो आसानी से हो गई या डेड बॉडी ख़राब हो गई? जी डेड बॉडी तकरीबन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो वारसान ने उसको शनाख्त भी कर लिया है और हम DNA के ज़रिए भी उसकी मरीज जो है उसकी शनाख्त करवा। ठीक है। अच्छा शराफत साहब 365 का अगवा का पर्चा हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो अब कौन सी दफ़ात हैं जो आज़ाद होगी और जो 3 मुलजिम पकड़े गए हैं उनमें क्या क्या जो है वो दफ़ात लगेंगी? किसका क्या किरदार निकला है? अनीस का क्या किरदार निकला है? 2 भाइयों का क्या किरदार निकला है? इसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग FIR वो 365 अगवा की थी, तो उसके बाद जब हमें पता चला कि उसकी डेथ होगी तो उसमें हमने 302 और 201 जो कि शवाहद को ज़ाया करने की कोशिश पाने की कोशिश की इन्होंने, वो भी ज़ाहिर की, और जो इन्होंने उसको नशावर चीज़ शराब वगैरह पिलाई है ज़बरदस्ती, उसमें वो भी हमने सेक्शन आज़ाद किए, वो भी आपने आज़ाद किया। अच्छा, अब तकरीबन तमाम जो शवाहिद हैं वो आपने कलेक्ट कर लिए हैं और यकीनन इसकी तमाम शवाहिद की रोशनी में अदालत ही फैसला करेगी कि मुलज़मान को क्या सज़ा मिलती है। कितना स्ट्रॉन्ग है केस के इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमने वो मकतूल की मोटरसाइकिल भी करवा ली और वो रक्षा जिस पे इन्होंने बॉडी को डिस्पोज किया था वो भी, और पेटी भी जो इसमें इसने बॉडी रखी थी वो भी हमारे पास एविडेंस है, और बाकी CDR जो लास्ट लोकेशन थी इसकी वो भी सारे हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, एविडेंस सारी हमने इकट्ठी कर ली है। इंशाल्लाह ताला हम इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। और जो मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं इनका रिकॉर्ड चेक हुआ है या पहले भी कोई रिकॉर्ड याफ्ता है या इस तरह की वारदात में मुलविस हैं? नहीं, इनका कोई साबका रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। ठीक है, ये पहला ही इनसे ये इंसिडेंट हुआ है और इसी में ये मुलज़मान है। अच्छा शाफा साहब, अक्सर ये होता है कि जिस तरह से ये वाक़या हुआ, तल्ख़ कलामी हुई, झगड़ा हुआ और बात जो है वो कत्ल तक पहुंची, मुलज़िम का इरादा था इसको कत्ल करने का या हादसाती तौर पे जो है वो उसका कत्ल हो गया? यकीनन कत्ल तो कत्ल है, उसकी तो सज़ा उसे मिलेगी, तो क्या एतराफ़ करते हैं मुलज़मान और आपकी तफ्तीश क्या कहती है? इसमें जब ये शॉप से आए हैं तो वो कहता उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था। जब हमने इसको मैंने शराब लाई कमरे में आ गए, तो फिर इसने जब हमारा झगड़ा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि इसको नहीं छोड़ना मैंने आज, तो उसी टाइम ही इसने फिर सारा ये प्लान किया और उसको कत्ल कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना शराफत अली की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुलजिम जो हैं इसमें 3 हैं, एक मरकज़ी मुलजिम है अनीस, बाकी उसके 2 सगे भाई हैं जिन्होंने शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश की और डेड बॉडी को जो है घर से उठाकर एक वीरानी जगह पे फेंका जो थाना फिरोज वाला की हदूद बनती है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, इसमें 302 के साथ दीगर जो दफ़ात हैं वो भी आज़ाद कर दी गई हैं और चंद रुपयों की खातर 50 हज़ार रुपये की खातर झगड़ा होता है और उस पैसों की वापसी का मुतालबा करने पर मुलजिम जो है वो मकतूल को कत्ल कर देता है। ये थी आज के जुर्म और अंजाम की कहानी। इस प्रोग्राम में आपने देखा कि
रकम देने वाला, नेकी करने वाला मकतूल अतीक सिर्फ रकम का मुतालबा करता है और वजह कत्ल भी सिर्फ चंद हजार रुपए थे। उधार मोहब्बत की कैंची है और ये कैंची चली मकतूल अतीक के गले पर, जिसे गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूल के लवाहकीन का मौक़िफ़ भी आपने सुना। इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है और मुल्ज़मान क्या कहते हैं, तमाम शवाहिद की रोशनी में फैसला अदालत करेगी। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।